हाय गाइज, मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर पढ़ाने की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण हम कॉपी पर लिख लिख करके वो बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो आज के डेट में एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं उनको हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोग को ऐसे बढ़िया लगे तो प्लीज़ हमें प्रमोट करने के लिए कमेंट पक्का करना है कि सर ऐसे भी आप मतलब बढ़िया से पढ़ा करके छोटे छोटे वीडियो में 10-10 मिनट के 15 मिनट के वीडियो में आप कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का आसान आसान ट्रिक बताया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको बुरा लगेंगी। आप आज के हाईटेक युग में कॉपी पर कैसे पढ़ेंगे, लेकिन कोई ना स्टार्टिंग जीरो से होता है, तो मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। और आप लोगों को बढ़िया लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर पक्का कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वर्ष पहले रवि और किशन के वेतन में 5:4 का अनुपात था। सबसे मस्त बात भाई, यह जो अनुपात है, एक सेकेंड, पेन भी नहीं चल रहा है ठंडा के चलते। ये जो अनुपात है यह 1 साल पहले रवि और किशन के वेतन में 5:4 का अनुपात था। आगे कह रहा है कि उन दोनों का पिछले वर्ष एवं चालू वर्ष में वेतन का अनुपात क्रमशः 7:8 और 4:5 है। पहले एक बात समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन ना बहुत जबरदस्त था एकदम। देखिए, सिंपल बात समझ लीजिए। इसमें करता क्या है कि 1 साल पहले जो रेशियो देता है वो दोनों लोग का देता है। मतलब कि इसमें रवि और किशन, एक सेकेंड, उसमें रवि और किशन दोनों का अनुपात है 5:4। यहाँ लिख लेते हैं, ये कितना आसानी से हम बनाएंगे। रवि और किशन दोनों का अनुपात है, यहाँ रवि कर लेते हैं, यहाँ किशन कर लेते हैं। रवि और किशन दोनों का अनुपात है 5:4 1 साल पहले। अब करता क्या है कि दोनों का ना बारी बारी से रेशियो देता है। एक्चुअली में ना बारी बारी से, मतलब कि दोनों का पिछले वर्ष एवं चालू वर्ष में वेतन का अनुपात 7:8 और 4:5 है। देखिए, यहाँ लिखिए, इसका बात समझिएगा। पिछले वर्ष और चालू वर्ष का मतलब है कि देखिए, लड़का लोग समझता है कि ये भी जो है रवि का है, ये जो है किशन का, लेकिन ऐसा नहीं है। यह टोटल रवि का है और यह टोटल किशन का है। इसमें अंतर बस इतना है कि जो 7 है वह पिछले साल का है, जो 8 है वह इस साल का। यहाँ कह रहा है कि उन दोनों के पिछले वर्ष एवं चालू वर्ष में वेतन का अनुपात, पिछले वर्ष एवं चालू वर्ष में वेतन का अनुपात क्रमशः मतलब पहले रवि वाला है और तब जाके यह किशन वाला है। तो यह पिछले साल का है, यह अब का है। एकदम बिना डेराए देखिए कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। एक बार आप लोग और समझ लीजिए। हम थोड़ा फोन को नीचे कर लेते हैं। ये जो 5:4 है यह 1 साल पहले का है, मतलब यह पिछले साल का रेशियो है रवि और किशन का। इसमें जो है यह जो 7 है यह पिछले साल के है रवि का, और यह जो 4 है वह पिछले साल है किशन का, और यह 5 और 4 रवि और किशन का पिछले साल का है। तो सुनिएगा, एकदम आसानी से बनाने के लिए क्या करना है कि जो यहाँ रवि का और जो यहाँ किशन का पिछले साल का रेशियो देगा ना, इस दोनों का एलसीएम लीजिए। तो 7 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 28। 7 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 28। तो इसको 28 5 140 कर लीजिए और इसको 28 चौके 112 कर लीजिए। अब ये दोनों का पिछले साल का रेशियो देखिए, आसानी से बनेगा। रवि का पिछला साल का रेशियो है 7 और रवि का पिछला साल है 140। तो 7 का मान 140, तो 1 का मान हो जाएगा 20। देखिएगा ध्यान से, अगर 7 का मान 140 तो 1 का मान हो जाएगा यहाँ से कट के 20, तो 8 का मान हो जाएगा 20 8 160। रवि का आ गया अब का, एकदम आराम से। देखिएगा, 4 रवि का है पिछले साल 4, तो 4 का मान अगर 112 लेंगे, क्योंकि हम यहाँ 112 कर दिए। अगर 4 का मान हम 112 लेंगे तो 1 का मान हो जाएगा 4 दूनी का 8 और 4 8 32 हो जाएगा 28 चौके 112, एकदम बिल्कुल हो जाएगा। तो 1 का मान 28, तो 5 का मान हो जाएगा 28 5 140। अब क्वेश्चन पर ये कहता है कि यदि अब यानी कि इस साल में दोनों के वेतन का योग 3750 है, तो अब इसका वेतन है 160, अब इसका वेतन है 140, मतलब दोनों के वेतन का योग तो 16 और 14 हो जाएगा 30। यानी कि हमें 300 यूनिट का मान दे रहा है 3750। तो यहाँ से अगर देखिएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 15 दूनी का 30, ये कट जाएगा 15 दूनी का 30, 15 5 75, यानी 1 का मान यहाँ से आ जाएगा 25/2।
अब क्वेश्चन कहता है कि इसमें अब किशन का वेतन क्या है। अब यानी कि इस साल वाला। देखिए किशन के इस साल वाला वेतन है 140, यह इस साल का, यह तो पार्टनर साहब पिछले साल का था। तो हमें 140 का मान निकालना है। तो एक का मान आया है 25/2, तो यहाँ हम 140 में 25/2 से गुणा कर देंगे, ये 70 बार में कट जाएगा और 25 7 175 यानी कि 1750 आपका राइट आंसर है। देखिए एकदम आराम से चलिए अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन इस साल सीजीएल मेन में आया था। कहता है कि पिछले वर्ष में ए और बी के आय का अनुपात 4:3 है। डरिए मत, यह जो 4:3 दिया ए और बी के पिछले साल का रेशियो है। एकदम आराम से कहता है कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय, मतलब कि उनका पर्सनल आय क्रमशः मतलब यह पहले ए का और फिर बी का, इसमें 3:4 जो है वह एक्चुअली में पिछले साल का और इस साल का है। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि 3:4 ए का है, इस ए का है भाई साहब, और यहाँ बी का दे रहा है 5:6। डाटा आगे दे रहा है कि वर्तमान वर्ष में कहता है कि यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख हो वर्तमान साल में। तो चलिए एकदम बिना डरे आगे बढ़ते हैं। ए का पिछला साल है 3, बी का पिछला साल है 5, तो दोनों कैल्शियम हो जाएगा 15। तो यहाँ कर लीजिए 15 चौके 60, यहाँ कर लीजिए 15 तिया 45, बिना डरे भाई। चलिए देखिए 3 का मान, ए का 15 चौके 60 होगा, यहाँ पे सिंपल सी बात 160 ना 60 होगा, छुट्टा 60, 5 3 कैल्शियम 15 चौके 60। अब देखिए ए का पिछला साल है 3, यहाँ ए का पिछला साल हो जाएगा 60, तो 3 का मान 60 होगा, तो 1 का मान यहाँ से 20 हो जाएगा, तो 4 का मान हो जाएगा 80, यानी 1 का हम अब निकाल लिए इस साल वाला। 5 का मान यहाँ 45, तो आप लोग मुंह से भी कर सकते हैं भाई। 5 का मान 45, तो 1 का मान हो जाएगा 5 9 45 9, तो 6 का हो जाएगा 54, यानी हम बी का भी निकाल लिए इस साल वाला। आगे कहता है कि यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय, वर्तमान वर्ष, तो वर्तमान वर्ष में ए का है 80, बी का है 54, अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 का 4 और 8 5 13, यानी कि 134 का मान हमें दे रहा है भाई साहब 24.12। एकदम ध्यान से चलिए, आसानी के लिए करते किए हैं कि हम यहाँ पे बटा में 100 कर लेते हैं, ये कट जाएगा 4 से। देखिए शायद 4 से 8 बार में कट जाए, चौके 32 का 2 हाथ में 3 और 3 के 24 और 3 27, नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। तो अगर 10, अच्छा 2400 है ना भाई साहब, 8 से कहाँ जाएगा, 2400 है तो 8 से नहीं जाएगा, 18 से देखते हैं। 18 चौके 72 के 2 हाथ में 7, 18 तिया 54, 7 61 का 1 हाथ में 6, 18 के 18 पार्टनर साहब आइए 18 बार में कट गया। 18 से हम क्यों कटा है, क्योंकि 18 में 18 चौके 72 में 2 इकाई स्थान पे आ रहा था, 100 से भागा देंगे तो हो जाएगा 0.18। अब देखिए पूछा क्या है, तो कहता है तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान में बी की आय का योग ज्ञात करें। बताइए, आराम से पढ़िए। पिछले वर्ष में ए की आय, तो पिछले वर्ष में ए की आय यहाँ पे 60 है। पिछले वर्ष में जो ए की आय है भाई साहब यहाँ पे 60 है, ध्यान से देखिए। और वर्तमान में बी की आय, तो वर्तमान में बी की आय 54 है, तो हमें ये दोनों का योग पूछ रहा है, दोनों का योग ज्ञात करिए। तो पिछले वर्ष में की आय 60, वर्तमान में बी की आय 54, तो 60 और 54 हो जाएगा 114। 60 54 6 5 11 यानी कि 114 हो जाएगा। तो हमें 114 यूनिट का मान निकालना है, तो 1 यूनिट का आया है 0.18, तो 114 में गुणा कर देंगे। 18 चौके 72 के 2 हाथ में 7, 18 एकम 18 7 25 के 5 हाथ में 2, 18 2 20, 0.2 स्थान पे, यानी 20.52 लाख। आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आपको सुंदर सोल्यूशन हम बताए हैं। देखिए ये चारों का चारों क्वेश्चन प्रीवियस है, जो इस साल भी सीजीएल मेन के दो पेपर में यह क्वेश्चन आया था। यह देखिए तो वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात 5:4 था। एकदम आराम से, जो यह 5:4 था यह ए और बी के 2020 का आय है। अब कहता है कि 2020 और 2021 इसमें कुछ नहीं करेगा, बस इतनी सी बात बोलेगा कि एक बार दोनों के पीछे साल का रेशियो देगा और उसके बाद व्यक्तिगत रेशियो। देखिए तो कह रहा है कि 2020 एक साल बढ़ा दिया, 21 में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 4:5 और 2:3। डरिए मत, 1 सेकेंड में बहुत फास्ट हम लोग बनाते हैं। 4:5
2:5, 2:3। यह आप समझ गए होंगे कि यह एक्चुअली में ए और बी का नहीं है, बल्कि इकलौता ए का है, और यह 2020 का है और यह 2021 का है। यह इकलौता बी का है, यह 2020 का है, यह 2021 का है। डरिए मत। तो चलिए 4 का और 2 का एलसीएम कितना होगा, तो 4 होगा। तो इसको 4 5 20 कर लीजिए, इसको 4 होकर 16 कर लीजिए। चलिए देखिए मुंह से 4 का मान 20, तो 1 का मान हो जाएगा 5। देखिए ए का पिछला साल 4 है ना यहाँ पे, और ए का पिछला साल 20 है, तो 4 का मान 20, तो 1 का मान 5, तो 5 का मान हो जाएगा 25। एकदम आराम से भाई। यहाँ देखिए 2, बी का पिछला साल 2 है, यहाँ बी का पिछला साल 16 है, तो 2 का मान 16, तो 1 का मान 8, तो 3 का हो जाएगा 24। एकदम आराम से बनाइए। आगे देखिए रिलेशन क्या दिया है, तो कहता है कि यदि 2021 में, ध्यान से 2021 में ए और बी की कुल आय 705600 है 2021 में। तो 2021 में ए की आय है 25, बी की आय है 24, तो ए और बी का 2021 में टोटल आय हो जाएगा मेरे भाई, एक सेकेंड, ए और बी का टोटल आय हो जाएगा 49, 25 24 49 यूनिट। यह दिया है 705600। कटा लेते हैं पहले 7 से, 7 7 49, 7 10 में 70, 0 8, 7 8 5600। 7 से कटाएंगे, देखिए फिर कटा लेते हैं, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौके 28, 7 चौ यानी कि हो जाएगा 14400 एक का मान। अब क्वेश्चन का पूछा था, कहता है तो 2021 में बी की आय बताइए, बी की आय, तो बी का आय 21 में 24, तो यहाँ 24 ले गुणा कर दीजिए, क्या दिक्कत है यार, 1 सेकंड में बन जाएगा। 0 0, 24 चौके 96 के 6, हाथ में 9, 24 चौके 96 और 9 105, हाथ में 10, 24 10 34, 345600 है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। यह सब क्वेश्चन भाई इस साल ही पूछे गए हैं, ध्यान रखिए, और कभी भी एग्जाम में आए तो आप लोग बनाइए पक्का। देखिए तो एकदम आराम से, एकदम आसानी से फास्ट बनाना है। ए और बी की पिछले साल की आय का अनुपात 4:3 था। एक सेकेंड, बिना डरे जल्दी से 4:3 लिखिए। यह ए और बी के पिछले साल का है। उन दोनों की पिछले वर्ष और चालू वर्ष, चालू वर्ष मतलब क्या हुआ, इस साल यानी कि पिछला साल और इस साल के व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 और 5:6 है। कितना आसान से दे रहा है यार। और लोग ना विश्वास मानिए, आप किसी भी साइट से डाउनलोड कीजिए पेपर, लोग छोड़ के आ रहे हैं क्वेश्चन, जबकि है बहुत आसान, है बहुत आसान, डरिए मत। यह ए और बी का, यह ए का पिछले साल का है, यह इस साल का है, बी का पिछले साल का, इस साल का। चलिए तो 3 और 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा 15, तो 15 चौके हो जाएगा 60 और 15 तो यहाँ हो जाएगा 45। वही बात देखिए एकदम आराम से। ए का पिछला साल है 3, तो 3 का मान है 60, तो 1 का मान हो जाएगा 20, तो 20 चौके 80। बी का है 5, तो पिछला साल बी का है 45, तो 5 का मान 45, तो 1 का मान 9, तो हो जाएगा यह 9 6 54। आराम से कहता है कि यदि चालू वर्ष के लिए उनकी कुल है, चालू वर्ष मतलब क्या, जो वर्ष अभी चल रहा है, मतलब कि इस साल वाला नया साल, चालू वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8.04 लाख रुपया है, तो बी के पिछले साल की आय बता दीजिए क्या होगा। यह जो 8.04 लाख रुपया दे रहा है, यह चालू वर्ष में उनकी कुल आय दे रहा है, चालू वर्ष के लिए उनकी कुल आय। देखिए तो इनका है 80, इनका है 54, तो कुल आय हो जाएगा 134। 134 देखिए बटा में 100 कर लेते हैं। अब इकाइयों की मिलाइए तो देखिए 6 लग रहा है, 6 चौके 24 का 4, हाथ में 2, 36 18 2 20 का 0, हाथ में 2, 6 2 8, 6 बार में कट गया, यानी मेरे भाई साहब 0.06 हो जाएगा 1 यूनिट का मान। तो कहता है कि बी के पिछले साल, तो बी का पिछला साल है, यहाँ देखिएगा 5, बी का पिछला साल ये है, और बी का पिछला साल ये, यही ना हम लोग 5 का मान 45 माने थे, यानी 1 का मान 9 निकाले थे, यानी बी के पिछला साल यानी कि 45 का मान निकालना है, तो यहाँ बी का 45 ले गुणा कर देंगे। 45 छक्का हो जाएगा 6 5 30, चौके 24 3 27, 0.2 स्थान पे, यानी कि 2.7 लाख आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर है। तो आशा करते हैं, देखिएगा बिना संसाधन का आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आशा करते हैं बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आप लोग को अब आसान लग रहा होगा। कुछ नहीं करता है, बस सिंपल से पहले पिछले साल का 2 आदमी का रेशियो देगा, फिर उनके एक आदमी का रेशियो देगा, जो रेशियो एक पिछले साल का होगा और एक अब का होगा। तो आपको ना आसानी से बनाने के लिए एलसीएम मेथड का यूज करना है और जल्दी बना लेना है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगता है तो प्लीज़ कमेंट पक्का कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे क्वेश्चन ना बने, या अपने दोस्तों को बना के सिखाइएगा। चलिएगा, बाय बाय, टेक केयर।